नमस्कार दोस्तों, राजस्थान के इतिहास की क्लास में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, अपने राजस्थान के इतिहास के अंदर जो है अपना आंदोलन वाला टॉपिक चल रहा था, जिसमें अपने प्रजामंडल जो है उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। और प्रजामंडल में आज अपने जो चर्चा करने वाले हैं उसका नाम क्या है? मेवाड़ प्रजामंडल। कौन सा प्रजामंडल है? मेवाड़। कल अपने जयपुर प्रजामंडल के बारे में चर्चा की थी। थोड़ा सा हार्ड टॉपिक है, जो तथ्य है वो तथ्य थोड़े से ज्यादा हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से समझना है इसको। समझाने वाली बात जो मेन सन के साथ जो बात है वो वैसे वैसे फिक्स ही आपसे प्रश्न में पूछी जाएगी, तो इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। और आज अपने मेवाड़ प्रजामंडल के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो जो मेवाड़ प्रजामंडल है, मेवाड़ प्रजामंडल या मेवाड़ में जन जागृति लाने का श्रेय जो है वो किसको जाता है? तो ध्यान रखना, माणिक्यलाल वर्मा को जाता है, माणिक्यलाल वर्मा को। तो वर्मा जी को जो है मेवाड़ में जनजाति का जो है श्रेय जाता है, मेवाड़ प्रजामंडल। और इस प्रजामंडल की जो स्थापना है वो स्थापना की गई थी कब? 24 अप्रैल 1938 ईस्वी को। कहां पर? किसके द्वारा? तो माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है ना, माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और इसका जो प्रथम अध्यक्ष या जो सभापति बनाया गया था वो किसको बनाया गया है? तो ध्यान रखना, बलवंत सिंह मेहता को बनाया गया है। किसको बनाया गया है? बलवंत सिंह मेहता को इसका जो है प्रथम अध्यक्ष और सभापति बनाया गया है। इस बात का विशेषता ध्यान रखना। और मेवाड़ प्रजामंडल जो है इसके जो उपाध्यक्ष बने थे, उपाध्यक्ष का नाम आता है भूरेलाल बयां को बनाया गया था। ठीक है ना। और उदयपुर के जो है प्रधानमंत्री जिनका नाम आता है श्री धर्मनारायण काक ने क्या किया? 11 मई 1938 ईस्वी को इस प्रजामंडल को क्या कर दिया था? गैर कानूनी घोषित कर दिया था। जैसे ही प्रजामंडल स्थापित होते ही इस प्रजामंडल को क्या कर दिया गया? इस धर्मनारायण काक के द्वारा गैर कानूनी क्या कर दिया गया? इसे घोषित कर दिया गया। ठीक है, गैर कानूनी जैसे इसको घोषित किया गया और माणिक्यलाल वर्मा को क्या कर दिया गया? राज्य से निष्कासित कर दिया। राज्य से क्या कर दिया? इसको निष्कासित कर दिया गया था। ठीक है ना। और वर्मा जी जो है, वर्मा जी पहले वर्धा गए। कहां गए? वर्धा कहां पड़ता है? महाराष्ट्र गए। और महाराष्ट्र जाने के बाद में ये कहां चले गए थे? तो अजमेर चले गए थे। ठीक है। और इसी अजमेर को माणिक्यलाल वर्मा ने अपना क्या बनाया? अस्थायी मुख्यालय या कह सकते हो कार्यालय बनाया। अस्थायी मुख्यालय इनका जो कार्यालय बना था वो कौन सा बना था? अजमेर बना था। और अजमेर में रहकर ही इन्होंने मेवाड़ की वर्तमान शासन मेवाड़ की जो वर्तमान शासन है, मेवाड़ की वर्तमान शासन नामक क्या लिखी थी? पुस्तक की रचना की थी। क्या की थी? पुस्तक की रचना की थी। मेवाड़ की वर्तमान शासन नामक पुस्तक की रचना की थी। किसने? माणिक्यलाल वर्मा ने। ठीक है ना। और इस पुस्तक में यह भी लिखा गया और आलोचना भी की गई, सरकार की आलोचना भी की गई, और जिसमें यह भी बताया गया कि आप जो मेवाड़ प्रजामंडल पर लगी जो पाबंदी है उस पाबंदी को क्या कर दीजिए? हटा दीजिए। लेकिन धर्मनारायण काक नहीं माना। तब भूरेलाल बयां, इस भूरेलाल बयां को गांधी जी से वार्तालाप के लिए कहां भेजा गया? दिल्ली भेजा गया। कहां भेजा गया? दिल्ली भेजा गया। और जो भूरेलाल बयां है, इस भूरेलाल बयां ने जो है गांधी जी से मिले और 1938 ईस्वी कब? 4 अक्टूबर को। कब? 4 अक्टूबर 1938 ईस्वी को विजयादशमी के दिन मेवाड़ में सत्याग्रह शुरू करने का क्या लिया गया? निर्णय लिया गया। ठीक है ना, निर्णय लिया गया। अब इसके बाद में बताते हैं कि भूरीलाल बयां जो है वो अब कहां से? दिल्ली से कहां जा रहे हैं? उदयपुर के लिए रवाना हुए। परंतु उन्हें कहां? उदयपुर के स्टेशन पर क्या कर लिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया। स्टेशन पर क्या कर लिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया। और सराड़ा किले में, कौन से किले में? सराड़ा किला जो उदयपुर में पड़ता है, जिसे मेवाड़ का काला पानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे?
मेवाड़ का काला पानी, इस दुर्ग में इसे क्या कर दिया गया, कैद कर दिया गया। कौन से किले में, सराड़ा किले में। किसे, भूरेलाल बयां को सराड़ा किले में कैद कर लिया गया, ठीक है ना। इस आंदोलन का जो सर्वाधिक प्रभाव रहा था वो ध्यान रखना कहां रहा था, नाथद्वारा में रहा था। कहां रहा है, नाथद्वारा में। और नाथद्वारा जो है वो एक तरह से वर्मा जी का प्रारंभिक केंद्र भी रहा है। नाथद्वारा वर्मा जी का क्या रहा है, प्रारंभिक केंद्र भी रहा है। और यहां पर जो महिला नेतृत्व किया था, महिलाओं में गंगाबाई ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। किसने, गंगाबाई ने क्या निभाई थी, महत्वपूर्ण भूमिका। तो सरकीय महिलाओं में जो है यहां योगदान किसका रहता है, ठीक है ना, किसका रहता है, गंगाबाई का। अब बताते हैं कि 1939 ईस्वी को धोखे से इनको जो है मेवाड़ के अंदर प्रवेश दिला दिया। किसको, माणिक्यलाल वर्मा को। माणिक्यलाल वर्मा को मेवाड़ में प्रवेश दिला दिया और इनको क्या कर लिया गया, पकड़ लिया गया। क्या कर लिया गया, पकड़ लिया गया। बाद में बांध कर इनको बताते हैं कि खंबे के बांध कर इनको पीटा भी गया था। और बाद में इनको कौन से दुर्ग में कैद कर दिया गया था, कुंभलगढ़ दुर्ग में क्या कर दिया गया, कैद कर दिया गया। इनकी तबीयत 2 साल की सजा भी सुनाई थी, लेकिन तबीयत बिगड़ गई, इसीलिए 1940 ईस्वी में इनको क्या कर दिया गया था, रिहा कर दिया गया था। किनको, माणिक्यलाल वर्मा को, ठीक है ना। और माणिक्यलाल वर्मा पर हुए अत्याचार की आलोचना 1939 ईस्वी में गांधी जी ने किसमें, किस समाचार पत्र में, तो हरिजन पत्र में इन्होंने क्या है, इसकी क्या की थी, आलोचना की थी। क्या की है, आलोचना की है। 1941 ईस्वी में अब धर्मनारायण काक की जगह मेवाड़ के नए प्रधानमंत्री बने, जिनका नाम आता है सर टी विजया राघवाचार्य। सर टी विजया राघवाचार्य मेवाड़ के क्या बने हैं, अब नए प्रधानमंत्री बने हैं। कब बने हैं, तो 1939 के अंदर नए प्रधानमंत्री बने हैं सर टी विजया राघवाचार्य। इन्होंने क्या किया, जो प्रजामंडल है उस प्रजामंडल पर जो लगी पाबंदी है, लगी पाबंदी को क्या कर दिया, पाबंदी को हटा दिया। लगी पाबंदी को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। और इसके बाद में प्रजामंडल का क्या हुआ, प्रथम अधिवेशन आयोजित किया गया। प्रथम अधिवेशन आयोजित किया गया कब, तो 25-26 नवंबर 1941 ईस्वी को उदयपुर की शाहपुरा हवेली में, कहां पर है, शाहपुरा हवेली में क्या किया गया, आयोजित किया गया। और अधिवेशन के जो अध्यक्ष बने थे, अध्यक्ष में नाम आता है किसका, MLV माणिक्यलाल वर्मा का। तथा इसके उपाध्यक्ष जो बने थे वो कौन बने थे, भूरेलाल बयां को बनाया गया था। और इसी समय मेवाड़ के में जो हरिजन थे, उन हरिजनों के लिए मेवाड़ हरिजन सेवा संघ, कौन सा है, मेवाड़ हरिजन सेवा संघ की क्या की गई है, स्थापना की गई है। जिसका कार्यभार 1942 ईस्वी में जो है किसने, ठक्कर बापा ने किसको सौंप दिया था, मोहनलाल सुखाड़िया को सौंप दिया था। किसको सौंप दिया है, मोहनलाल सुखाड़िया। और मोहनलाल सुखाड़िया जो राजस्थान के सबसे लंबे कार्यकाल के मुख्यमंत्री रहे हैं, मोहनलाल सुखाड़िया के राजनीतिक जीवन का आरंभ जो है वो यहीं से ही माना जाता है। किसका, मोहनलाल सुखाड़िया का। इसी समय बताते हैं कि विजया लक्ष्मी पंडित ने, किसने, विजया लक्ष्मी पंडित ने जो है खादी आश्रम की स्थापना की, खादी आश्रम की स्थापना की। और 1942 के गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन में क्या लिया था, भाग भी लिया था। किस में लिया है, गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया है, ठीक है ना। 20 अगस्त 1942 को मेवाड़ प्रजामंडल ने क्या किया, जो महाराणा थे उन महाराणा को खुली चुनौती दे दी कि वो 24 घंटे के विरुद्ध, मतलब 24 घंटे के जो भीतर है, इस 24 घंटे के विरुद्ध, भीतर जो है, विरुद्ध नहीं भीतर, 24 घंटे के भीतर अंग्रेजी सरकार से क्या कर ले, संबंध विच्छेद कर ले, मतलब संबंध तोड़ दे अंग्रेजी सरकार से, नहीं तो प्रजामंडल एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा कर देगा। मतलब 20 अगस्त 1942 को प्रजामंडल के द्वारा महाराणा को चुनौती दी गई है, संबंध विच्छेद कर ले, नहीं तो क्या किया जाएगा, बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा। अब इसके बाद चुनौती के बाद में प्रजामंडल को भी क्या घोषित कर दिया गया, अवैध घोषित कर दिया गया। और मोहनलाल सुखाड़िया, माणिक्यलाल वर्मा, बलवंत सिंह जो इसके अध्यक्ष थे प्रथम, बलवंत सिंह मेहता, इनको क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। और अब जो है महिला नेतृत्व भी रहा था, यहाँ पर महिलाओं ने भी गिरफ्तारी दी थी। इसके अंदर जो है बताते हैं कि
नारायणी देवी वर्मा ने सत्याग्रह प्रारंभ किया, जो माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी थी। यह अपने 6 माह के पुत्र दीनबंधु को साथ लेकर दीनबंधु के साथ कहाँ गई थी? जेल गई थी। ठीक है ना, कौन? नारायणी देवी वर्मा। और इसके साथ जो है बताते हैं कि इसकी ज्येष्ठ पुत्री जो जिसका नाम क्या आता है? सुशीला। और प्यारचंद बिश्नोई की जो पत्नी थी उसका नाम क्या था? भगवती। यह भी इनके साथ में क्या गए थे? जेल गए थे। तो महिला सत्याग्रह भी हुआ था। महिला सत्याग्रह में मेवाड़ प्रजामंडल के अंदर जो महिलाओं का मुख्य नेतृत्व जो है वो नारायणी देवी वर्मा ने भी किया था। किसने किया है? नारायणी देवी वर्मा ने किया है। 1943-44 में प्रजामंडल के नेताओं को क्या कर दिया गया? छोड़ दिया गया। और 1945 में प्रजामंडल के प्रतिबंध को क्या कर दिया गया था? हटा दिया गया था। कब? 1945 में। ठीक है ना। और अब इसके बाद में बताते हैं माणिक्यलाल वर्मा के अनुरोध पर वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न यहां से बन सकता है कि अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 31 दिसंबर 1945 से 1 जनवरी 1946 ईस्वी तक उदयपुर में हुआ। कहां हुआ? उदयपुर में हुआ था। ठीक है ना। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 31 दिसंबर से 1 जनवरी 1946 ईस्वी तक उदयपुर में हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये अब की बार वीडियो में भी आया था और अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा सबसे ज्यादा बार एक तरह से यहां से मेवाड़ प्रजामंडल से पूछा गया प्रश्न है। ठीक है ना। और इस अधिवेशन में बताते हैं कि शेर ए कश्मीर, जिनका नाम आता है शेख अब्दुल्ला सहित 435 प्रतिनिधियों ने इसमें क्या लिया था? बताते हैं कि क्या लिया है? भाग लिया है। ठीक है ना। इसके बाद में बात करें तो सन 1947 ईस्वी को मेवाड़ के प्रधानमंत्री, मतलब मेवाड़ के नए सलाहकार बने, जिनका नाम क्या आता है? के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। क्या नाम आता है? के.एम. मुंशी। और ये जो के.एम. मुंशी है, यह मेवाड़ महाराणा के क्या नियुक्त हुए? सलाहकार नियुक्त हुए। सलाहकार क्या किए गए? इनको नियुक्त किए गए। और इन्होंने एक नया संविधान बनाया। नया क्या बना दिया? संविधान बनाया। और जिसे 23 मई 1947 को प्रताप जयंती, ये मतलब ऐसे 9 मई को आती है प्रताप जयंती, लेकिन ध्यान रखना हिंदी माह के अनुसार है ये 23 ज्येष्ठ शुक्ला जो तृतीया आती है ना, प्रताप जयंती के अवसर पर इस नए संविधान को क्या कर दिया? लागू कर दिया गया। और जो प्रजामंडल के 2 प्रमुख सदस्य थे उनमें नाम आता है किसका? मोहनलाल सुखाड़िया और हीरालाल कोठारी को मंत्री पद दिया गया। कौन सा? मंत्री पद दिया गया। ठीक है ना, मंत्री पद दिया गया था। ये बात विशेषतः ध्यान रखना। ठीक है ना। ये था भी आपके कौन सा प्रजामंडल है? मेवाड़ प्रजामंडल। अब इसके बाद में अपने चर्चा करेंगे एक प्रजामंडल की, जिसका नाम आता है कौन सा प्रजामंडल? मारवाड़ प्रजामंडल है। कौन सा प्रजामंडल है? मारवाड़ प्रजामंडल है। तो मारवाड़ प्रजामंडल में अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात आपको ध्यान रखना है, मारवाड़ या जोधपुर में जो जनजागृति है, जनजागृति का जो श्रेय जाता है वो श्रेय किसको जाता है? तो जय नारायण व्यास प्लस चांदमल सुराणा को जाता है। किसको जाता है? जय नारायण व्यास प्लस चांदमल सुराणा को जाता है। ठीक है ना। और यहां पर 1918 ईस्वी में मरुधर हितकारिणी सभा की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? चांदमल सुराणा। इस चांदमल सुराणा के द्वारा बताते हैं कि मरुधर हितकारिणी सभा की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। कब की गई है? 1918 में। ठीक है ना। इसके बाद में 1920 ईस्वी के अंदर जय नारायण व्यास के द्वारा मारवाड़ सेवा संघ, कौन सा संघ है? मारवाड़ सेवा संघ। इस मारवाड़ सेवा संघ की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। किसके द्वारा?
जय नारायण व्यास के द्वारा, ठीक है ना। 1923 ईस्वी में क्या किया गया, 1923 के अंदर जो पुरानी संस्था थी ना, जिसका नाम क्या था, मरुधर हितकारिणी सभा, हितकारिणी सभा, इस मरुधर हितकारिणी सभा को अपडेट कर दिया गया, मतलब परिवर्तित करके क्या नाम दे दिया गया, मारवाड़ हितकारिणी सभा कर दिया गया। मारवाड़ हितकारिणी सभा, इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, मारवाड़ हितकारिणी सभा कर दिया गया। आई बात समझ में। और इस मारवाड़ हितकारिणी सभा के द्वारा सरकार की आलोचना करते हुए जय नारायण व्यास जी ने मारवाड़ की वर्तमान शासन अवस्था, पोपाबाई की पोल, गैर कानूनी लाग बागें, ये इन पुस्तकों की रचना की किसने, जय नारायण व्यास, जिसे धुन के धनी लक्कड़ फक्कड़ बाबा के उपनाम से जाना जाता है। शेर ए जो है एक तरह से जय नारायण व्यास जो है, जिनको शेर राजस्थान की संज्ञा भी दी गई है, ये जो जय नारायण व्यास है, मारवाड़ की वर्तमान शासन, पोपाबाई की पोल, गैर कानूनी लाग बागें जो है, ये इन्होंने ग्रंथ लिखा था, ठीक है ना, राजस्थान के लोकनायक के नाम से विख्यात। और इन्होंने जो ये ग्रंथ लिखा, ये जो ग्रंथ लिखे, ये जो पुस्तकें लिखी, ठीक है ना, सरकार तो परेशान होनी थी। 1927 ईस्वी में जय नारायण व्यास ने अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद के अधिवेशन में भाग लेने के लिए कहाँ गए थे, ये बंबई भी गए थे, ठीक है ना, भाग लेने के लिए कहाँ गए हैं, बंबई भी गए थे। और इसके बाद में 1929 में जय नारायण व्यास ने मारवाड़, कौन सा, मारवाड़ राज्य लोक परिषद, मारवाड़ राज्य लोक परिषद इसकी क्या की गई, स्थापना की गई 1929 में। मारवाड़ राज्य लोक परिषद की क्या की गई, स्थापना की गई, कब, 1929 ईस्वी में। 1931 में मारवाड़ राज्य लोक परिषद का अधिवेशन जो है कब, 24 से 25 नवंबर को चांदकरण शारदा की अध्यक्षता में कहां पर आयोजित हुआ, पुष्कर में। और पुष्कर में इस सम्मेलन में किसने भाग लिया था, तो कस्तूरबा गांधी ने भाग लिया। किसने भाग लिया है, कस्तूरबा गांधी ने भाग लिया है। कब है, 1931 के अंदर जो है, ठीक है। और 1931 में जय नारायण व्यास ने युवक लीग की स्थापना की, युवक लीग या यूथ लीग कह सकते हो, इसकी क्या की गई है, स्थापना की गई है, ठीक है ना। और 1932 को बताते हैं कि इस परिषद को क्या कर दिया गया था, परिषद को अवैध घोषित कर दिया। क्या घोषित कर दिया, इस परिषद को अवैध घोषित कर दिया। और 1932 ईस्वी में ही 26 जनवरी के दिन कौन सा दिवस, स्वाधीनता दिवस मनाया गया, स्वाधीनता, मारवाड़ में ही स्वाधीनता दिवस मनाया गया। और छगनलाल चौपासनी वाला ने क्या फहराया था इसी दिन, ध्यान रखना, तो तिरंगा फहराया था। क्या फहराया है इसी दिन, तिरंगा फहराया है, किसने, छगनलाल चौपासनी वाला ने, ठीक है ना। अब की गई है किसकी स्थापना, मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना, मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना। ऐसी कैसी लाइनें आपको याद रखनी पड़ी, कोई इलाज नहीं है प्रजामंडल का, कहीं से भी कैसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। प्रजामंडल की स्थापना कब की गई है, 1934। कब की गई है, 1934। किसके द्वारा, जय नारायण व्यास के द्वारा। किसके द्वारा, जय नारायण व्यास के द्वारा, ठीक है ना। इसके जो अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष बने थे, उनमें नाम आता है किसका, भंवरलाल सराफ का। किसका नाम आता है, भंवरलाल सराफ का, ठीक है ना। इसी प्रजामंडल ने 1936 में कौन सा दिवस बनाया था, कृष्णा दिवस बनाया था। और कृष्णा दिवस बनाया कहाँ गया था, तो बंबई में, ठीक है ना। 1936 में इसी प्रजामंडल जो है, एक तरह से ध्यान रखना कि लोक परिषद जो है, देसी राज्य लोक परिषद है, उसके अध्यक्ष जो थे, जिनका नाम क्या था, पटाभी सीतारमैया, इन्होंने जोधपुर की यात्रा की थी। किसकी यात्रा की है, जोधपुर की। और 1936 ईस्वी में ही जवाहरलाल नेहरू ने किसकी यात्रा की, जोधपुर की, ठीक है ना। और 1936 में ही क्या हुआ, ध्यान रखना,
1936 में यहां पर जो भी 8वीं से ऊपर स्कूल कॉलेज थे सभी की फीस में क्या कर दी गई, वृद्धि कर दी गई। इसीलिए 21 जून 1936 को इसी प्रजामंडल के दौरान कौन सा दिवस मनाया गया था? शिक्षा दिवस मनाया गया। कौन सा दिवस मनाया गया? शिक्षा दिवस मनाया गया था। ठीक है ना, आई बात समझ में। और 1937 में इस प्रजामंडल को क्या घोषित कर दिया था? गैर कानूनी घोषित कर दिया। इस प्रजामंडल को क्या घोषित कर दिया? गैर कानूनी घोषित कर दिया। और इसके बाद में बताते हैं कि 1937 में ही बीकानेर महाराजा, बीकानेर शासक गंगा सिंह ने किसके पक्ष में? तो गंगा सिंह ने जो जोधपुर के प्रधानमंत्री थे, जोधपुर के जो अधिकारी थे, अंग्रेज अधिकारी, जिनका नाम क्या था? डोनाल्ड फील्ड। क्या नाम आता है? डोनाल्ड फील्ड को क्या लिखा है? पत्र लिखा है कि आप जय नारायण व्यास पर जो है अत्याचार कम कर दीजिए। ठीक है, जय नारायण व्यास पर हो रहे अत्याचारों को जो है या इसके पक्ष में जो है 1937 को बीकानेर के महाराजा ने क्या लिखा है? पत्र लिखा है। 1938 सुभाष चंद्र बोस का आपको पता है कौन सा अधिवेशन हुआ? हरिपुरा अधिवेशन हुआ था। कौन सा अधिवेशन हुआ? हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, जिसमें प्रजामंडल स्थापना को जो है वो एक तरह से मान्यता दे दी गई, प्रजामंडल स्थापित कर सकता है और कांग्रेस जो है प्रजामंडल की क्या करेगी? सहायता करेगी। ठीक है, और सुभाष चंद्र बोस की प्रेरणा, और इसी समय सुभाष चंद्र बोस ने कहां की यात्रा की थी? जोधपुर की। और इन्हीं की प्रेरणा से जो है मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना की गई। और इस परिषद की जो अध्यक्षता है वो किसने की थी? रणछोड़दास गट्टानी ने की थी। किसने की है? रणछोड़दास गट्टानी ने से जो है प्रजामंडल जो मारवाड़ लोक परिषद है इसकी अध्यक्षता में, रणछोड़दास गट्टानी की अध्यक्षता में ही मारवाड़ लोक परिषद की क्या की गई है? 1938 में स्थापना की गई है। ठीक है ना, आई बात समझ में। और 1939 के अंदर क्या हुआ? 1939 के अंदर जो व्यास जी है, इन व्यास जी पर जोधपुर में क्या है? जोधपुर में आने पर क्या लगा दिया गया? प्रतिबंध लगा दिया गया। जोधपुर में आने पर 1939 में, ठीक है, प्रतिबंध लगा दिया गया। और 1940 में प्रजामंडल के दौरान क्या हुआ कि पंडित नेहरू ने द्वारकानाथ काचरू को, किसको? द्वारकानाथ काचरू को कहां भेजा? जोधपुर भेजा। भी जोधपुर कैसा है इसकी पता लगाने के लिए, इसकी स्थिति का पता लगाने के लिए भेजा। तो इस द्वारकानाथ काचरू ने जोधपुर का जो वातावरण है उस वातावरण को क्या बताया? दमघोटू बताया। जोधपुर के वातावरण को इस द्वारकानाथ काचरू ने क्या बताया था? दमघोटू बताया था। ठीक है ना, 1940 में ही भेजा है। और 1940 ईस्वी में ही क्या किया गया है? इस मारवाड़ लोक परिषद को गैर कानूनी घोषित कर दिया। गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। ठीक है, मारवाड़ लोक परिषद को क्या कर दिया गया? गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। और 28 मार्च 1941 को मारवाड़ में उत्तरदायी शासन दिवस मनाया गया था। कौन सा दिवस है? उत्तरदायी शासन दिवस मनाया गया था। कहां पर बनाया गया है? मारवाड़ में। ठीक है ना, इसके बाद में बताते हैं कि जून 1941 को, कब? जून 1941 ईस्वी को जो है, ठीक है ना, पहली बार जोधपुर में क्या हुए? नगर पालिका चुनाव हुए। नगर पालिका क्या हुए? चुनाव हुए। और इसमें लोक परिषद के 22 में से 18 स्थानों पर इन्होंने क्या है? जीत हासिल की। और इसका जो है जय नारायण व्यास को, लोक परिषद में जो है जय नारायण व्यास को क्या चुना गया? प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष चुना गया। इस प्रजामंडल के दौरान ही जय नारायण व्यास को प्रथम निर्वाचित क्या चुना गया है? अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है ना, अब ये नगर पालिका में इनको अध्यक्ष चुन लिया गया। अब जागीरदार जो है वो इनसे नाराज हुए क्योंकि इन्होंने जीत हासिल कर ली। इसीलिए क्या किया? जागीरदारों द्वारा किए जाने पर अत्याचारों के कारण व्यास जी को, ठीक है ना, व्यास जी ने क्या किया भी? क्योंकि जागीरदार के आम जनता पर अत्याचार करते थे, इसीलिए व्यास जी ने क्या किया? 25 मई 1942 ईस्वी को अध्यक्ष पद छोड़ते हुए 26 जून, ठीक है ना, 25 मई 1942 ईस्वी को अध्यक्ष पद छोड़ते हुए 26 जून
को लोक परिषद के नेतृत्व में 25 मई नहीं है, ये 25 जून है भाई, 25 जून 1942 को अध्यक्ष पद छोड़ते हुए 26 जून को लोक परिषद के नेतृत्व में आंदोलन शुरू किया और 26 मई को व्यास जी को क्या कर लिया गया, व्यास जी को क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। ठीक है ना। अब मारवाड़ सत्याग्रही जो है, मारवाड़ सत्याग्रही कहाँ है, जेल के अंदर है, जेल में है। तो 19 जून 1942 ईस्वी को जो है भूख हड़ताल, जेल में भूख हड़ताल चल रही थी। 41 कार्यकर्ताओं ने जो है भूख हड़ताल प्रारंभ कर दी व्यास जी के नेतृत्व में। तो 19 जून 1942 को एक भूख हड़ताल ली जिसका नाम क्या आता है, बाल मुकुंद बिस्सा। इस बाल मुकुंद बिस्सा की भूख हड़ताल के दौरान क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई। बाल मुकुंद बिस्सा की भूख हड़ताल दौरान मृत्यु हो गई। बाल मुकुंद बिस्सा को क्या कहा जाता है, राजस्थान का जतिन दास कहा जाता है। क्या कहा जाता है, राजस्थान का जतिन दास कहा जाता है। इसकी भूख हड़ताल के दौरान क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। ठीक है ना। और तो ये विशेषता आप ध्यान रखना। और इसी समय बताते हैं कि महिलाओं ने भी केसरिया धारण करके क्या किया था, सत्याग्रह प्रारंभ किया है। और श्रीमती महिमा देवी किंकर ने मारवाड़ में उत्तरदायी के लिए अभियान, उत्तरदायी मतलब उत्तरदायी किसके लिए, उत्तरदायी सरकार के लिए अभियान, ठीक है, नामक पुस्तक का पठन किया था, इसने बताते हैं। ठीक है ना, किसने, महिमा देवी किंकर ने। और 26 जुलाई 1942 को राजपुताने में मारवाड़ सत्याग्रह दिवस मनाया गया। मारवाड़ सत्याग्रह दिवस मनाया गया, मारवाड़ सत्याग्रह दिवस मनाया गया था इसी समय में। ठीक है ना। और इसके बाद में इस प्रजामंडल की अंतिम जो घटना आती है उसका नाम क्या आता है, डावड़ा हत्याकांड। कौन सा आता है, डावड़ा हत्याकांड। कब, 13 मार्च 1947। कहाँ, डीडवाना नागौर। तो इस नागौर में हो क्या रहा था, डावड़ा हत्याकांड। एक स्थान का नाम है 13 मार्च 1947 को डावड़ा नामक स्थान पर हुआ क्या कि मारवाड़ लोक परिषद प्लस मारवाड़ किसान सभा इनके द्वारा क्या हो रहा था, संयुक्त सम्मेलन हुआ। और इसके मुख्य आयोजक जो है उसका नाम क्या आता है, मथुरा दास माथुर थे। कौन थे, इस पूरे के पूरे डावड़ा के जो मुख्य आयोजक थे उनका नाम क्या आता है, मथुरा दास माथुर आता है। और मारवाड़ लोक परिषद और मारवाड़ किसान सभा का संयुक्त सम्मेलन हो रहा था। और इस सम्मेलन पर बताते हैं कि जागीरदारों के द्वारा क्या करवा दिया गया, हमला करवा दिया गया। और इस हमले में बताते हैं कि चुन्नीलाल शर्मा, रुघाराम चौधरी, रामनारायण चौधरी, पन्नाराम चौधरी, जग्गू जाट, ये सारे के सारे किसान क्या हो गए थे, इस आंदोलन के दौरान क्या हो गए, शहीद हो गए। ठीक है ना। चुन्नीलाल शर्मा, रुघाराम चौधरी, रामनारायण चौधरी, पन्नारायण चौधरी, जग्गू जाट, ये सारे के सारे इस आंदोलन के दौरान क्या हो गए थे, शहीद हो गए थे। और यह पूरी घटना किस नाम से, डावड़ा हत्याकांड के नाम से विख्यात है। हत्याकांड के नाम से क्या है, नाम से जानी जाती है। ठीक है ना। और इस हत्याकांड की पूरे देश के समाचार पत्रों के अंदर निंदा की गई। जैसे बंबई में वंदे मातरम, जयपुर में लोकवाणी, जोधपुर में प्रजा सेवक, दिल्ली में हिंदुस्तान टाइम्स। ठीक है ना। इनकी क्या की गई थी, इसमें आलोचना की गई थी। और ये पूरा का पूरा डावड़ा हत्याकांड के नाम से जो है वो जाना जाता है। कब हुआ है, आपको डावड़ा हत्याकांड ध्यान रखना है। और इनमें जो शहीद होने वाले व्यक्ति हैं, इन शहीद होने वाले व्यक्तियों के भी आपको क्या नाम ध्यान रखने हैं। ठीक है ना, ये भी प्रश्न आ सकता है। और इसके बाद में बताते हैं कि जोधपुर के भारत में
विलय के बाद ही उत्तरदायी शासन स्थापना जो है, भारत में विलय के बाद ही उत्तरदायी शासन की स्थापना हुई थी। भारत में विलय के बाद ही यहां पर क्या हुई है, उत्तरदायी शासन की स्थापना हुई है। ठीक है ना। इसके बाद में आपके आता है कौन सा प्रजामंडल, जैसलमेर प्रजामंडल। ठीक है ना। तो ये दाबड़ा इसके अंदर बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 13 मार्च 1947। इसके बाद में आपके आता है कौन सा प्रजामंडल, जैसलमेर प्रजामंडल। देखो राष्ट्रीय आंदोलन है ही ऐसे, कुछ भी नहीं कर सकते इनका। जैसलमेर प्रजामंडल, जैसलमेर में जो जन जागृति है, उस जन जागृति का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है, सागरमल गोपा को जाता है। किसको जाता है, सागरमल गोपा को। और यहाँ के जो तत्कालीन महारावल थे, महारावल वो कौन थे, जवाहर सिंह थे। कौन थे, जवाहर सिंह। और जैसलमेर राज्य जो है, जैसलमेर जो है बताते हैं कि राजस्थान का जो क्या है, सबसे पिछड़ा हुआ राज्य था। पिछड़ा हुआ क्या था, राज्य था। ठीक है ना। और इसे क्या कहा जाता है, राजस्थान का अंडमान निकोबार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, राजस्थान का अंडमान निकोबार। इसके बारे में कहावत है कि यहाँ पत्थर की टांगे ही क्या है, यहां तक पहुंचा सकती है। पंडित नेहरू ने इसे क्या कहा है, विश्व का 8वां अजूबा कहा है। क्या कहा है, 8वां अजूबा कहा है। और इसके साथ साथ इसे क्या कहा है, निराली रियासत कही है। क्या कहा है, निराली रियासत कहा है। ठीक है ना। यहां इसी प्रजामंडल के दौरान बताते हैं 14 नवंबर 1930 को जवाहरलाल नेहरू के स्वास्थ्य लाभ के लिए यहां पर कौन सा दिवस बनाया गया, जवाहर दिवस बनाया गया था। जिस जवाहर दिवस के परिणाम स्वरूप बताते हैं कि सागरमल गोपा, किसको, सागरमल गोपा प्लस रघुनाथ सिंह मेहता, रघुनाथ सिंह मेहता और इसके साथ में आयदान का नाम आता है। इन तीनों व्यक्तियों को क्या कर लिया गया था, यहां इस दौरान गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है ना। इनको क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। और यहीं पर 1932 ईस्वी में रघुनाथ सिंह मेहता ने, किसने, रघुनाथ सिंह मेहता ने माहेश्वरी युवक मंडल की स्थापना की। किसकी, माहेश्वरी युवक मंडल की क्या की गई है, स्थापना की है। और यहां जो जवाहर सिंह थे, जवाहर सिंह क्रूरता को देखते हुए व्यक्ति जिसका नाम आता है सागरमल गोपा, सागरमल गोपा ने क्या किया, आजादी के दीवाने, आजादी के दीवाने रघुनाथ सिंह मेहता का मुकदमा, रघुनाथ सिंह मेहता का जैसलमेर में गुंडा राज, ये क्या की, पुस्तकें प्रकाशित की, पुस्तकें इनका क्या किया गया, इनके द्वारा प्रकाशन किया गया। ठीक है ना। और सागरमल गोपा जो है, इन सागरमल गोपा को जो है बताते हैं कि देश निकाला दे दिया गया, जैसलमेर से निकाल दिया गया। और ये यहां से सीधा सीधा जो है वो कहां चले गए थे, नागपुर महाराष्ट्र चले गए। और नागपुर महाराष्ट्र को इन्होंने अपना अस्थायी केंद्र बनाया। और उसी समय बताते हैं 1941 में सागरमल गोपा के पिता की मृत्यु हुई। ठीक है ना। तो सागरमल गोपा को एक निश्चित समय के लिए जैसलमेर में आए थे, जैसलमेर में आए थे, क्योंकि इनको जो है सरकार ने कहा कि आप इतने दिन के भीतर जो है वापस चले जाना, नहीं तो हम आपको यहां पर क्या है कि गिरफ्तार कर लेंगे। बेल मिल गई एक तरह से जैसलमेर में बढ़ने की इनको। ठीक है ना। और इसी समय बताते हैं कि सागरमल गोपा जो है वो आए, आने के बाद में बताते हैं कि ये टाइम से बाहर जाने वाले थे, लेकिन जो है बॉर्डर है, बॉर्डर पर सेना ने रोक लिया कि कहां जा रहे हो, कभी मेरे दिन बाकी पड़े हैं अभी तक, तो मतलब इतने दिन की छुट्टी लेके आया था मैं, उतने दिन पड़े हैं यहाँ पर, तो क्या कोई बात नहीं यही रुक जाओ। तो वहां पर जैसे दिन पूरे, उन्हें क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। कब, 22 मई 1942 को गिरफ्तार करके, ठीक है ना। और 10 जून 1942 ईस्वी को राजद्रोह के अपराध में इन्हें 6 साल की क्या कर दी गई, सजा सुना दी गई। ठीक है ना, सजा सुना दी गई। और इसमें बताते हैं कि उस समय जेलर थे, उनका नाम क्या आता है, गुमान सिंह आता है। कौन सा सिंह आता है, गुमान सिंह आता है। गुमान सिंह ने इनको क्या है, तरह तरह की जेल में यातनाएं दी। किनको, सागरमल गोपा को। फिर सागरमल गोपा को बोला कि भी आप बोलो जो है जवाहर सिंह की जय, लेकिन सागरमल गोपा बार बार बोल रहे हैं कि भारत माता की जय, वो बोल रहे हैं भारत माता की जय, ये बार बार कह रहे हैं उनको कि भी बोलो जवाहर सिंह की जय, पर ये बोल नहीं रहा।
तब बताते हैं कि इतनी यातनाएं दी गई, इतनी यातना दी गई कि 3 अप्रैल को हद ही कर दी। 3 अप्रैल 1946 को तो हद ही कर दी। गुमान सिंह ने इन पर जो है मिट्टी का तेल डाल दिया। कबोल जवाहर सिंह की जय, ये कह रहे हैं भारत माता की जय। इसके बाद में कहा मैं आग लगा दूंगा, लगा दे चाहे, मैं तो भारत माता की जय बोलूंगा। तब बताते हैं कि 3 अप्रैल 1946 को इनको जेल में क्या कर दिया गया, जिंदा जला दिया गया। जेल में क्या कर दिया गया, जिंदा जला दिया गया, जिसके कारण इनकी 4 अप्रैल 1946 ईस्वी को क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। ठीक है ना, जिंदा जलने से इनकी अगले ही दिन क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और सागरमल की गोपा की हत्या पर जैसलमेर में एक नारा गूंजा था, वो क्या था कि खून रो बदलो खून। क्या था, खून रो बदलो खून, भी खून का बदला तो हम खून से ही लेंगे। तो इस तरह से यह नारा भी गूंजा था। और इसके बाद में बताते हैं कि इनकी जांच हेतु जैसलमेर सरकार ने इन घटना की जांच हेतु कौन सा, गोपाल स्वरूप पाठक आयोग, गोपाल स्वरूप पाठक आयोग का गठन किया, जिसने इसको क्या करार दे दिया, आत्महत्या बता दिया। क्या कर दिया, आत्महत्या बता दिया गया। ठीक है ना। और एक चीज ध्यान रखना, नोट लगा के एक बात लिख रहा हूं मैं कि 1939 में शिवशंकर गोपा ने जैसलमेर प्रजा परिषद की स्थापना की थी। किसकी, जैसलमेर प्रजा की स्थापना की थी। और 1945 के अंदर जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना की गई। प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा, मिठालाल व्यास के द्वारा। और यह प्रजामंडल स्थापित कहाँ गया था, तो जोधपुर में स्थापित किया गया। कहाँ, जोधपुर में इसकी प्रजामंडल की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। ठीक है ना, स्थापना की गई थी। और 1939 में बताते हैं कि वृहद राजस्थान में इसका क्या कर दिया गया, वृहद राजस्थान में इसका क्या हो गया, विलय हो गया। और विलय के साथ ही जो है यहाँ का जो आंदोलन है वो समाप्त हो गया था। तो जैसलमेर प्रजामंडल यहाँ समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही। कल अपने जो 2-3 महत्वपूर्ण प्रजामंडल और है उनकी चर्चा कर लेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आज के लिए इतना ही, बाकी चर्चा करेंगे कल। थैंक यू फॉर टुडे।